में हम बात करने आए हैं कि जीएस पे कैसे फोकस रखना है या यूपी पुलिस का क्या पैटर्न रहा है जीएस का। क्योंकि दोस्त जो एग्जाम आप देने जा रहे हो अगर उसको आप बगैर पैटर्न जाने देंगे या पीछे क्या हुआ है, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा 60,244 जो वैकेंसी थी उसमें जीएस में क्या चेंज हुए, ठीक है, क्या किस तरह का पैटर्न एकदम से चेंज हुआ और जो कि पहले नहीं हुआ था वो सब क्या है, उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बड़ी छोटी सी हमारी वीडियो रहेगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटजी के लिए बहुत ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर उलझा करके बहुत सारी चीजें बताऊं या किसी भी चीज के लिए इधर उधर की बातें हम करें। तो वैकेंसी आप सबको पता है 28,138 पद है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के 4533 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर के लिए जीएस मतलब यूपीएसआई के लिए आपको जीएस किस तरह से तैयार करनी है इसके लिए वीडियो हम कल करेंगे। आज की जो वीडियो है यूपी कांस्टेबल के लिए है, ठीक है। तो कांस्टेबल के 19,220 पद हैं, जेल वार्डर 2833, कंप्यूटर ऑपरेटर 1153 और सब इंस्पेक्टर लेखा और गोपनीय 345 और रेडियो सहायक जो ऑपरेटर है उनका 44 वैकेंसी है। तो इस तरह से ये आपका 28,138 पद। अब हम बात करेंगे साथी जो आपका आप सब जानते होंगे 2018 में यूपी पुलिस का एग्जाम हुए तो एक तो वैकेंसी थी 41,520 और एक थी 49,568। तो दो वैकेंसी के लिए एग्जाम हुआ था। तो मैं सब लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप एटलीस्ट इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। भैया सीन 2 पर दिखा दो एक बार। इसका एक स्क्रीनशॉट आप रखें और इस स्क्रीनशॉट में आपको क्या देखना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना कि इधर तो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं सारे और उस समय पे 4 शिफ्ट हुई थी। तो 4 शिफ्ट का मतलब 152 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए। हर शिफ्ट में 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 150 मार्क्स में से 38 जो होंगे वो आपके जीएस के क्वेश्चन होते हैं। यहां पर लिखा हुआ हिस्ट्री कितना पूछा गया था, 6 3 4 5। पॉलिटी 2 2 2। ज्योग्राफी 4 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट में 3, फिर नेक्स्ट डे 4, फिर 4। इकोनॉमिक्स 3 3 2 2, 5 8 6 6। तो इस तरह से इसने देख लिया। इसका बहुत अर्थ तो बचा नहीं है अब 2019 के पेपर का, लेकिन अर्थ किस लिए है देखो वो समझना है। क्यों फिर मैं लेके आया हूं अगर इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि सिलेबस सेम था, वही सेम सिलेबस था और यहाँ पर जो पैटर्न पूछा गया तो यहाँ पर आप देखोगे एक दो सब्जेक्ट आपको ध्यान से देखने हैं जिसके लिए मैं अवेयर करने आपको आया हूँ, लेकिन रहेगा वही। तो हमेशा पिछले से तैयारी करनी है। अभी मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, कैंसिल एग्जाम और जो री एग्जाम हुआ दोनों के बीच में। जूम इन टू। और हर दिन 2 शिफ्ट थी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेटेज क्या रहा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपको यही आइडिया नहीं रहेगा ना किस सब्जेक्ट को वेटेज देना है तो फिर दिक्कत रहेगी। स्टैटिक जीके फिर से सबसे ज्यादा, मैंने कहा स्टैटिक जीके, हिस्ट्री। और यहां पर देखो सबसे जो बच्चों को निराश किया था वो था यूपी करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के यूपी आप बोले यूपी जो जीके था, यूपी जीके के नाम पे बड़े साधारण से प्रश्न पूछे गए, वो भी एक आध। जैसा आपने देखा होगा पिछली बार नोएडा किस जिले में है, इतना साधारण क्वेश्चन पूछ लिया, गौतम बुद्ध नगर में है ना। तो बहुत मतलब अगर क्वेश्चन आई भी या जैसे यूपी की एक बहुत चर्चित कला है चिकनकारी, उससे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई लखनऊ में है, तो बहुत साधारण क्वेश्चन आए। तो आप सबके दिमाग में ये आएगा कि भैया जब हम इस बार तैयारी करेंगे तो हम यूपी जीके को इग्नोर करके तैयारी करें या कंसीडर करें। हमेशा से यूपी जीके पूछी जाती रही है, तो यहां पर मेरा मत आप सब लोगों के लिए होगा कि दोस्त आप यूपी जीके को तैयार करना, ठीक है। क्योंकि देखो आप पूरी जीएस को जब तैयार करते हैं तो ऐसा श्योर थोड़ी होता है कि भाई उत्तर की नदियों से ही प्रश्न आएगा और दक्षिण की नदियां नहीं पूछेगा। आप नदी तंत्र पूरा ही पढ़ते हो समझने के लिए। अब हो सकता है एग्जाम में सिर्फ नॉर्थ की रिवर्स से क्वेश्चन आए और साउथ की रिवर्स से ना पूछे। पॉसिबल है कि नहीं है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, तो तब भी आप पढ़ते हैं ना। तो इसीलिए सिर्फ ये मान करके कि यूपी जीके में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि दोस्त अगर आ गया एग्जाम में तो आपको उससे नुकसान होगा और अगर नहीं आएगा तो सबके लिए बराबर बात होगी। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है वो इस बार आपका जब एग्जाम कराए तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस 1 1 2 2 कर दे, साइंस के क्वेश्चंस बढ़ा दे। तो पहली बात तो अपना माइंड मेकअप ये रखना कि हर एक विषय को जो सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको बहुत ध्यानपूर्वक भैया मैं पढ़ूंगा। बात क्लियर है भाई साहब यहां तक की? तो ये मैंने